चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं कई जगह घूमा, जहां भी गया वहां लोगों के प्रमुख मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी है। महंगाई गरीबों की कमर तोड़ रही है, जान ले रही है। कोई खुश नहीं है। एक ही आदमी मोदी खुश है। लोग गरीबी में रहे, उनको खाना न मिले, उनकी आमदनी न बढ़े, यही मोदी का मेन मकसद है। उनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, बाकी लोगों का सत्यानाश। दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल बोली, अरविंद को जेल में मारने की साजिश। आपका आरोप, दिल्ली सीएम को इंसुलिन नहीं दी जा रही। आतिशी इंसुलिन लेकर जेल पहुंची। मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग के आदेश। 22 अप्रैल को चुनाव, 19 अप्रैल को राज्य की 2 सीटों पर 72% हुआ था मतदान। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर पर एफआईआर। टीवी प्रोग्राम में भाजपा उम्मीदवार पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की ईडी के गलत इस्तेमाल करने के आरोपों पर दिया जवाब। कहा, 2014 के बाद ईडी ने 7,000 छापे मारे, 5,000 केस दर्ज किए। इनमें नेताओं के खिलाफ सिर्फ 3%, फिर भी विपक्ष को तकलीफ। हुबली मर्डर केस को सही ठहराने वाले गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर लिखा था, जस्टिस फॉर लव। 23 साल की नेहा को मारा था फयाज ने। चुनाव आयोग का शिवसेना उद्धव गुट को नोटिस। कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा। उद्धव बोले, नहीं हटाऊंगा, जो करना है करे। रांची में इंडी गठबंधन की उल गुलान रैली। राजद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच चली कुर्सियां। खड़गे बोले, बीजेपी हमारी मजबूती नहीं तोड़ पाएगी। महुआ मोइत्रा के पास 80 लाख की हीरे की अंगूठी। चुनावी हलफनामे में खुलासा। 2.72 लाख का चांदी का डिनर सेट। लंदन में बैंक अकाउंट भी। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में मारा गया एक नक्सली, शव बरामद। बीजापुर के बेरमगढ़ इलाके में एनकाउंटर। बस्तर में पिछले 3 महीने में 80 माओवादी ढेर। मंत्री जयवीर सिंह का दावा, लाखों वोट से मैनपुरी जीतेंगे। कहा, सपा शासन में गुंडे राइफल लेकर चलते थे। पश्चिम में ठाकुर नाराज होंगी, यहाँ सब हमारे साथ। पीएम मोदी और राम मंदिर कर्नाटक में जिताएंगे 26 सीटें। येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र बोले, डीके फ्लॉप, राहुल की भारत जोड़ो नौटंकी नहीं चलेगी। मौसम विभाग ने देश के 4 राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट किया जारी। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में तापमान 42 डिग्री पहुंचा। ओडिशा में 45 डिग्री पार। 22 से 24 अप्रैल तक स्कूल सुबह 6:30 से 10:30 तक लगेंगे। 25 से समर वेकेशन। एक ही मंदिर में होंगे 24 जैन तीर्थंकरों के दर्शन। देश का पहला मंदिर जिसके गुंबद में पिलर नहीं। 40,000 किलो के पत्थर की प्रतिमा। जेएनयू की वाइस चांसलर बोली, यहाँ मुफ्तखोरों की समस्या। स्टूडेंट अपने कोर्स की अवधि से ज्यादा रुकते हैं, बिना अनुमति गेस्ट आते हैं। एक्सप्रेसवे पर हादसा, दूल्हे की बाइक समेत 5 की मौत। नोएडा से देवरिया जा रही थी बारात, आगरा में टकराई कार। आज होने वाली शादी कैंसिल। पूर्व आरबीआई गवर्नर बोले, फ्री बीज पर श्वेत पत्र लाए सरकार। इसके फायदे और नुकसान लोगों को बताए, समाप्त करने पर भी चर्चा की जरूरत है। मोदी बोले, कांग्रेस ने देश को खोखला किया। जालोर में कहा, जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते इस बार राजस्थान से राज्यसभा में आए। कांस्टेबल को नहीं मिली छुट्टी। सिपाही पत्नी बच्ची की मौत। जालौर में तैनाती, आगरा में होनी थी डिलीवरी। मौत के बाद लिखा, मुझे माफ कर देना। बीजिंग समेत चीन के लगभग आधे प्रमुख शहर डूब रहे। तेजी से धंस रही जमीन। ग्राउंड वाटर का दोहन और बड़ी इमारतें इसके लिए जिम्मेदार। कांग्रेस ने सुबोध कांत सहाय की बेटी को रांची से दिया टिकट। निशिकांत दुबे के खिलाफ बदला उम्मीदवार। मुंबई में तेज रफ्तार कार का कहर। वीडियो, गांव देवी इलाके में हुआ रोड एक्सीडेंट। सड़क पार कर रही लड़कियों को टक्कर मारी। सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द। फोरम में 4 गवाहों के हस्ताक्षर में थी गड़बड़ी। अब डमी कैंडिडेट लड़ेगा चुनाव। चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़के उद्धव ठाकरे बोले, पहले पीएम मोदी और अमित शाह पर कार्रवाई करे। मुझे और अभिषेक को निशाना बना रही बीजेपी, हम सुरक्षित नहीं। ममता बनर्जी ने लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल को इंसुलिन दो के लगाए नारे। इंडिया गठबंधन की रैली में भिड़े कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ता। एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। रविशंकर प्रसाद का दावा। ईडन गार्डन्स में दिखा विराट कोहली का रौद्र रूप। आउट दिए जाने पर भड़के अंपायर्स के साथ हुई तीखी नोकझोंक। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खुद किया। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी ने किया बीजेपी पर प्रहार। पीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड। केकेआर का 25 करोड़ पानी में डुबोया। रांची में इंडिया गठबंधन रैली में आरजेडी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। बीजेपी बोली, ऐसे हाथ बदलेगा हालात। लालू यादव पर सीएम नीतीश के निजी हमले पर सियासत गरमाई। वीआईपी ने पत्र लिखकर जताई बड़ी चिंता। राम मंदिर में शुरू हुई नई व्यवस्था। रामलला के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को देनी होगी कड़ी परीक्षा।
श्रीलंका में कार रेसिंग इवेंट के दौरान बड़ा हादसा, कार ने दर्शकों को कुचला, 7 की मौत, 23 घायल। कम दूरी वाली मिसाइल के 6,800 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रही सेना चीन पाकिस्तान सीमा पर होगी तैनाती। बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह का पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार, आखिरी विदाई में उमड़ी भीड़। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं कई जगह घूमा, जहां भी गया वहां लोगों के प्रमुख मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी है। महंगाई गरीबों की कमर तोड़ रही है, जान ले रही है, कोई खुश नहीं है। एक ही आदमी मोदी खुश है। लोग गरीबी में रहे, उनको खाना न मिले, उनकी आमदनी न बढ़े, यही मोदी का मेन मकसद है। उनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, बाकी लोगों का सत्यानाश। खड़गे कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी का दौरा कैंसिल होने के बाद 17 में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। बीटीआई मैदान में उन्होंने कहा, मैं माफी चाहता हूं कि राहुल नहीं आ सके, उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे सतना जाना है, अब अगर इसकी भरपाई कोई कर सकता है तो वो आप ही कर सकते हैं। पूर्व में तय कार्यक्रम के मुताबिक सतना में राहुल कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू के समर्थन में आम सभा लेने वाले थे। सतना में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16-17 साल हुकूमत की, उनकी पंचवर्षीय योजना में आपको सब काम दिखेंगे। IT दिखेगा, एम्स दिखेगा, रेलवे की तरक्की दिखेगी। जिस देश में एक सुई नहीं बनती, उस देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ा देकर रॉकेट बनाने का काम उन्होंने किया। इंदिरा गांधी जी ने उस रॉकेट को उड़ाया। चंद लोग पूछते हैं कि बार बार मोदी का नाम क्यों लेते हो, क्या करे वे कभी अपनी पार्टी बीजेपी का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, मोदी की 56 इंच छाती, ये मोदी की देन है। जब मोदी की ही देन है तो हम क्या करें, मोदी को ही पकड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की ईडी के गलत इस्तेमाल करने के आरोपों पर दिया जवाब। कहा, 2014 के बाद ईडी ने 7,000 छापे मारे, 5,000 केस दर्ज किए, इनमें नेताओं के खिलाफ सिर्फ 3%, फिर भी विपक्ष को तकलीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की ईडी के गलत इस्तेमाल करने के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद ईडी की एफिशिएंसी बढ़ी है। 2014 के पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 1800 केस दर्ज किए गए थे। हमारी सरकार आने के बाद ईडी ने 5,000 केस दर्ज किए, इनमें से सिर्फ 3% केस नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट हुए हैं, फिर भी विपक्ष को तकलीफ है। शासन में डूबा हुआ विपक्ष हाथ पैर मारने का प्रयास कर रहा है। देश के लोगों की मेहनत को कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने एक बार लाल किले से कहा था, वो लोगों को गैस सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है। कोरोना के समय मेरे आह्वान पर सांसदों ने अपनी सैलरी त्याग दी। गरीबों की हैंड होल्डिंग होनी चाहिए। हम देश के हर नागरिक को एम्पावर करना चाहते हैं। कांग्रेस के गरीबी हटाओ के नारे को जनता ने 5 दशक तक सुना है। अब पहली बार जनता सुन रही है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इसे गरीबों का एम्पावरमेंट कहा जाता है। मौसम विभाग ने देश के 4 राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट किया जारी। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में तापमान 42 डिग्री पहुंचा। ओडिशा में 45 डिग्री पर 22 से 24 अप्रैल तक स्कूल सुबह 6:30 से 10:30 तक लगेंगे। 25 से समर वेकेशन। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों में शनिवार को तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात और महाराष्ट्र में भी तापमान 42 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। उधर ओडिशा के कुछ जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। बारीपाड़ा जिले में शनिवार को टेम्परेचर 45.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ आने वाले 3 से 4 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। इसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने 25 अप्रैल से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी है। 22 से 24 अप्रैल तक स्कूल सुबह 6:30 से 10:30 तक ही लगेंगे। राजधानी दिल्ली में भी तापमान बढ़ने का दौर शुरू हो गया है। यहाँ आज तापमान 38 डिग्री के करीब पहुँचने का अनुमान है। साथ ही 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। हालांकि लू चलने का अलर्ट आज नहीं है। देश में गर्मी के दौर के साथ साथ 26 राज्यों में बारिश का अनुमान भी जताया गया है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है।